हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और एक मेरी यूट्यूब फैमिली में से एक व्यूवर्स है ना, जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो उनका नाम है सोनी जी। तो उन सिस्टर ने एक कमेंट किया था कि दी अपना ना आप आफ्टरनून रूटीन शेयर कीजिएगा। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये शेयर कर रही हूँ। और ये टाइम है 2:30 का। ये खाना खा के चले गए हैं। एंड उसके बाद में मेरी आफ्टरनून मतलब दोपहर कैसे निकलती है वो आज आपको देखने को मिलेगा। बाबू बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। जब मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, उस टाइम पे जब मैं नहला देती हूँ वही 10 बजे की तरफ, फिर बाबू सो लेते हैं और तब मैं खाना बनाती हूँ। एंड उसके बाद में फिर दोपहर पूरी निकल जाती है, बाबू बिल्कुल नहीं सोते हैं। और इस टाइम पे ना बहुत बड़े बड़े दिन हो रहे हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा नींद लगती है। आपको पता है मैं अभी जल्दी उठने लगी हूँ, तो दोपहर में ऐसा लगता है थोड़ा सा सोने को मिल जाए। जैसे नहीं, सोने के लिए तरसती हूँ मैं दोपहर में। एंड ये बोलते हैं कि रात में सोया करो, रात में क्या करती हो? रात में सोते हैं बट वही है ना, दोपहर इतनी बड़ी होती है कि नींद लगने ही लगती है, इसलिए। एंड यहाँ पे बाबू यही दोपहर में करते हैं, सारा जो बेड का सामान वगैरह है ना वो सब नीचे फेंकते हैं। एंड या तो फिर बेड के पीछे वो अलमारी टाइप की है ना, उसमें फेंक देते हैं। और या तो फिर फैन बंद करते हैं या फिर लाइट ऑफ करते हैं, या फिर मेरे पीठ पे खेलते हैं। और अगर मैं अपनी पीठ पे नहीं खेलने दूँ ना तो बाबू रोते हैं, बोलते हैं गेट ओपन कर दो, मैं बाहर जाऊँगा। मतलब ऐसे नहीं बोलते बट मैं समझ जाती हूँ, वो ऐसे बोलते हैं बाहर बाहर, ऐसे। एंड उसके बाद में बाबू ले आए थे अपनी बुक और मेरे से बोल रहे थे मुझे पढ़ाई करा दीजिए। आप लोग भी देखिएगा बाबू कैसे पढ़ाई करते हैं। यस, अब इसमें बताओ कैट कहाँ पे है? कैट कहाँ पे? मैं हूँ। हाँ? नो, बुक पे बैठने देते पेन प्लस। अच्छा, इसमें मैं कहाँ है? कैट। ओली दादा। अच्छा, इसमें फिश कहाँ है? ओली दादा। एप्पल। ओली दादा। अच्छा, इसमें मंकी कहाँ पे है? मंकी कहाँ है? मंकी बंदर। हाँ नहीं, पैर नहीं रखे। हाँ, बंदर कहाँ है बताओ? ओली दादा। चिड़िया कहाँ है? चिड़िया कहाँ? चिड़िया ये क्या है? दो। चिड़िया कहाँ है? चिड़िया रेड रेड। ओली दादा। ऑरेंज पैटर्न कहाँ है? यस, ऑरेंज ओली दादा। यस, ग्रेप्स है, ग्रेप्स अंगूर है।
ये बॉल है गेम। फिश कहाँ है? फिश जो बाथरूम में है वो कहाँ है? मछली कहाँ है? अब इसको ऐसे, अब इसमें बताओ बनाना कहाँ है? अच्छा, गाड़ी कहाँ है? पैरेट कहाँ पे? अच्छा अच्छा, क्रो कहाँ है? क्रो, कौवा कहाँ पे? यस, वेरी गुड। यस, पिजन कहाँ है? कबूतर, जो कबूतर रहता है ना वहाँ मंदिर पे, वो कहाँ पे? ओली ओली। अच्छा, टमाटर कहाँ पे? ओली टमेटो। यस, मटर कहाँ है? मटर, ये मटर। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें इसमें टाटा कहाँ पे है? ये, और इसमें पत्ता कहाँ है? आग। ओली टाटा। बोलो वन, 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 टू, थ्री। अच्छा, ये देखो, ये देखो। आपका सिर कहाँ पे है? सर कहाँ है? सर, बाल कहाँ है आपके? आपके बाल कहाँ है? आपके बाल कहाँ है? दोनों उस वाले हाथ से बताओ। यस। आपके कान कहाँ है? यस। आपकी आईज कहाँ है? यस। आपकी नोज कहाँ है? आपका मुंह कहाँ है? ओए, आपका टम्मी कहाँ है? हाँ, आपके लेग, पैर कहाँ है? ओए, आपके हाथ कहाँ है? यस। आपके फिंगर कहाँ है? उंगली। यस। आपके नेल कहाँ है जो कट करते हैं? ओए, छोटी सी मोटी, छोटी सी मोटी हो। हम्म, यस, ये है मुर्गी है, लॉयन है। अच्छा, बोलो ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेम, बोलो। सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। अच्छा, कुत्ता कैसे बोलता? और बाबू पे ना मैं दोपहर में कभी कभी जब ज़्यादा नींद लगती है तभी गुस्सा करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। बाबू पे ना बहुत प्यार आता है। अभी बाबू ना बहुत कुछ समझने लगे हैं और पढ़ाई करते करते सुसु भी कर दिया। उसके बाद में मैंने चेंज किया था। एंड पता है, और जो बॉडी पार्ट है ना वो सारे नेम्स बता लेते हैं, हिंदी में इंग्लिश दोनों में बताना पड़ता है। वो बता लेते हैं जो भी जैसे या से यज्ञ है ना, उसमें आग है ना, तो बोलते हैं तत्ता कहाँ पे है, तो बता देते हैं ये है। और जो भी है ना फ्रूट एंड जो भी वो समझते हैं, जो खाते पीते हैं ना, वो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं बाबू। एंड देखिए ये करते हैं बाबू, डर बना रहता है कि कहीं उधर गिर ना जाए। बस इसी चक्कर में मैं नहीं सो पाती हूँ। और ये बोलते हैं उसको खेलने दिया करो, तुम आराम से सो जाया करो। तो कैसे सो जाए यार, मतलब कि हद है बिल्कुल। वो बच्चा अगर मतलब कि पीठ पे है एंड खंती मंती कर रहा है, कहीं फेस पे बैठ रहा है, कहीं सर पे बैठ रहा है, या सुसु करके कहीं फिसल रहा है, या फिर बेड के नीचे कहीं ना गिर जाए, या कुछ भी मतलब दीवार का कुछ खा ना ले, अगर हम सो जाएंगे तो ये सब कौन देखेगा। बस इसी चक्कर में नहीं सो पाते। इन बाबू ना खंती मंती बहुत ज़्यादा कराते हैं। एंड उसके बाद में फिर ये देखिए कितना ज़्यादा फैला रखा है बाबू ने। घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। सोफ़ा कवर मैंने सही कर दिया है। सोफ़ा कवर भी नीचे पड़े हुए थे 2-3, उसको मैंने सही किया। एंड उसके बाद में मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। और ना ऐसे बाबू वही 2:30 बजे से ऐसे करते रहते हैं। एंड 4 बज जाता है। 4 बजे मैं उठती हूँ, इनके लिए चाय बनाती हूँ। उसके बाद में ही फिर साफ़ सफाई करती हूँ एंड बर्तन वगैरह वो सब धुलती हूँ। छोटा, बोलो छोटा, छोटा। चीज नहीं देंगे फिर, रहने दो। आप बोलते नहीं हो। यस, वन, टू नहीं, वन पहले बोलो। अली 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 अली। अच्छा बाबू, मंकी कैसे बोलता? मंकी कैसे बोलता? ओ गाय कैसे बोलती? ओ ऐसे बोलता। डॉगी कैसे बोलता? ओली ऐसे बोलता है। अरे वाह, बाबू तो सब कुछ जानने लगा है ना। अच्छा सबको बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, सभी को बाय बाय बोलो। कपड़े सही करो, नीचे करो कपड़े, नीचे करो जल्दी। एंड उसके बाद में अभी बाबू बड़े पापा के साथ जाएंगे घूमने करने के लिए। वो जाएंगे वही 6 बजे की तरफ, तो अभी काफ़ी टाइम है।
तो इसलिए मैं साफ़ सफाई करने लगी थी, क्योंकि कूड़ा बहुत ही ज़्यादा पड़ा था। पूरा घर में ऐसे कूड़ा पड़ा था ना, क्या ही बताऊँ। अगर कोई आ जाए ना तो फिर यही बोले कि पता नहीं कितने मतलब सालों से झाड़ू ही नहीं लगी हो। एंड ये मैंने पर्दा झाड़ू से किया था इसलिए, क्योंकि पर्दे पे छिपकली बैठी हुई थी मोटी वाली, इसलिए। एंड बाबू भी डर रहे थे, बाबू वाइपर लिए थे उसको मारने के लिए। वही मैं बोल रही थी, बाबू किसी को मामो नहीं करते हैं। एंड बाबू ना, जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, बाबू आगे आगे डोलते रहते हैं। जो भी अपना खाने पीने का फैला रखा है ना, वो खाने के लिए, और वो मैं खाने नहीं देती हूँ दोबारा, इसलिए। और मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ एंड फिर मैं आपसे बात करती हूँ। एंड आज मैंने कपड़े वगैरह भी बहुत सारे धुले थे, इनके पापा के बहुत सारे थे एंड बाबू के भी थे। तो वो व्लॉग ना आपके पास कल आएगा। ये व्लॉग अपलोड करने का मेरा मतलब यही है कि आफ्टरनून रूटीन शेयर करना था, इसलिए मैंने और कुछ भी खाना पीना एंड जो भी कुछ है ना वो शेयर नहीं किया था, बस आफ्टरनून का शेयर करना था इसलिए। और यहाँ पे सारे कपड़े पड़े हुए सूख गए हैं, बट मैं अभी झाड़ू लगाने के बाद में, उसके बाद में हाथ पैर एंड फेस वॉश करने के बाद में, फिर उसके बाद में उठाऊंगी ये सारे कपड़े, उसके बाद में फ़ोल्ड करके फिर अच्छे से रख दूँगी। एंड बाबू मेरे आसपास ही डोल रहे हैं। और आज ना बाबू को, जब बाबू के पापा बड़े पापा ले गए थे ना, वही 6 बजे की तरफ, तो मैंने बाबू को गले से नहला दिया था। और सुबह में ना बाबू को हेयर वॉश करके नहलाती हूँ एंड अगर शाम की तरफ नहलाती हूँ ना, अगर बाबू पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि खेलता रहता है बाहर, और बाहर कहाँ ही पंखा लगा है, तो इसलिए। तो फिर पसीना पसीना हो जाता है, तो इसलिए दाने वगैरह ना पड़े, इसलिए मैं गले से ऐसे ही नहला देती हूँ समर के पानी से, तो सही रहता है। एंड उसके बाद में मैं ले आई थी कपड़े, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है। और इसमें ना बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है, सच में बहुत भयंकर वाली। और दोपहर में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ चली जाऊँ यही लगता है कि बस अब इस दुनिया को त्याग करके उसके बाद में कहीं चली जाऊँ मैं, मतलब कि आऊँ ना इस दुनिया में। बट उसके बाद में जब शाम की तरफ ना फिर ठंडा मौसम हो जाता है, फिर अच्छा लगने लगता है। दोपहर में ना बहुत ज़्यादा झुलझुलाहट लगने लगती है, तो नींद नहीं, मतलब सोने नहीं देता है ये, और दूसरा परेशान करता है। चलो सोने नहीं देता कोई बात नहीं, आराम से लेटने दे या फिर मोबाइल चलाने दे। नहीं, मोबाइल अगर वीडियो का काम करूँ ना, अपलोड वो एडिटिंग वगैरह, वो भी नहीं करने देता है। गुस्सा करता है, कि वो बोलता है कि मेरे साथ खेलो। और अगर मैं मोबाइल वगैरह चलाने भी लगती हूँ ना, तो मोबाइल उठा के फेंक देता है बाबू। इसलिए मेरे मोबाइल के ना फरकच्चे उड़ गए थे पहले, 1200-1300 रुपये लगे, उसके बाद में ही सही हुआ था। और ये देखिए टी शर्ट जो इन्होंने मंगाई थी ना, बहुत अच्छी निकली है, इनका कलर बिल्कुल भी नहीं निकला है, काफ़ी अच्छी निकली है। और कपड़ा भी अच्छा है एंड बहुत गर्मी वगैरह, मतलब कि अब गर्मी है तो कैसे भी कपड़े पहनो गर्मी तो लगेगी ही, बट ये है कंफर्टेबल है।
और जो पसीना वगैरह निकलता है वो सब इसमें समा जाता है, तो ऐसे ना रैसेस वगैरह या फिर दाने वगैरह पड़ने का डर नहीं रहता है। एंड ये कुर्ती जो ना, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, ये भी बहुत ही अच्छी है। एंड मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और थोड़े हैंगर ना मैंने रख दिए हैं, वही 12-13 हैंगर, वो अच्छे से मैंने रख दिए हैं अंदर, क्योंकि बाबू ना जाली के नीचे से बाहर फेंक देते हैं हैंगर वगैरह, इसलिए मैं बाहर नहीं रखती हूँ अब। ये यहीं पे हैंग कर दिए हैं, सारे कपड़े मैंने इधर रख लिए हैं। और कपड़े मुझे प्रेस करने हैं इनके पापा के सारे। और बाबू के कपड़े मैं यहाँ पे अलमारी में रखती हूँ, नीचे रखती हूँ सारी पजामी एंड कच्छी, और ऊपर रखती हूँ टी शर्ट वगैरह, ताकि ना कभी कभी जैसा ऐसा होता है ना कि बाबू अगर रोता है और मैं कुछ काम करती होती हूँ तो बाबू वगैरह सुसु वगैरह करता है, तो इनके पापा चेंज कर देते हैं। और इसलिए मैं पजामे एंड कच्छी अलग रखती हूँ, टी शर्ट वगैरह अलग रखती हूँ, ताकि इनको दिक्कत ना हो ढूंढने में, क्योंकि इनको जब कपड़े वगैरह या कोई भी चीज़ मिलती नहीं तो ये बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, इसलिए। और यहाँ पे फिर बाबू के पापा, बड़े पापा ने बोला था कि आ जाओ घूमी करा लाएं, तो उसके बाद में मैं बाबू को रेडी करने लगी थी। मैं बाबू को नहला लाई हूँ बाथरूम से, वो मैंने सूट नहीं किया था। और यहाँ पे मैं बाबू की चोटी कर दूँगी। चोटी करने में ना बाबू बहुत ज़्यादा रोते हैं, बाबू का मुंडन हो जाएगा उसके बाद में मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बाबू को भी प्रॉब्लम होती है, बाबू रोने लगते हैं, मुझे भी दुख होता है इसलिए। और फिर मैं बाबू को काजल वगैरह लगा दूँगी और टीका लगा दूँगी। उसके बाद में बाबू को स्लीपर पहना दी थी एंड बाबू चले गए थे अपने बड़े पापा के साथ घूमी घूमी करने। एंड उसके बाद जैसे ही बाबू जाता है ना घूमी घूमी करने, वैसे मैं फटाफट से अपने जितने भी काम होते हैं ना फटाफट से निपटा लेती हूँ। बिल्कुल बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी, ना ही मोबाइल चलाती हूँ, उस टाइम मैं वर्क के काम ही करती हूँ घर के। एंड उसके बाद में मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी इनके, और कपड़े प्रेस करने के बाद में फिर मैं नहाने चली गई थी। और कपड़े प्रेस कर रही थी ना, तो यहाँ पे फिर एक बार लाइट भी चली गई थी, फिर आ गई थी। और सबसे पहले मैं पैंट ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि पैंट प्रेस करना मुझे इजी लगता है। शर्ट क्रीज बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए। एंड आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह आप लोग प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आपको जिस मतलब कि जो रूटीन मेरा देखना हो ना, उसको कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाए। ऐसे ना रोज़ रोज़ समझ नहीं आता क्या ही ब्लॉग बनाए, इसलिए एंड प्रेस अभी यहीं रख दूँगी, क्योंकि बाबू भी है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छे से रूटीन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूर रहिए। बाय बाय।